आप सबको वेलकम है पार्ट 2 के लिए। अगर आपने मेरा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके पार्ट 1 देख सके हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। सुपर सोल्जर सीरम की जो सबसे पहला सबूत है हमारे अपने प्राचीन काल में ही देखने को मिला है, और वो और कोई नहीं था बल्कि हमारे कुंती पुत्र भीम थे। महाभारत के काल के समय का मैं बात कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है। एक दिन भीम अपने चचेरे भाई कौरवों के साथ बैठे थे खीर खाने के लिए, और उनका खीर सबसे फेवरेट मील था। तो कौरवों ने क्या किया, उस खीर में जहर मिला के उन्हें बांध के उन्हें नदी में फेंक दिया। तो जब नदी में डूब रहे थे तब उन्हें नागलोक के पहरेदार ने उन्हें देखा, उनके शरीर से विष को निकाला और फिर उन्हें पकड़ के अपने नागलोक के महाराज के पास लेके आ गए। तो जब नागलोक के महाराज ने भीम को पहचाना तो पता चला कि वो उसी का खून का ही बेटा है। तो उस जहर को निकालने के लिए नागलोक के महाराज ने भीम को एक शक्ति वर्धक रसायन दिया गया था, जिसे हम इंग्लिश में कहे जाए तो सुपर सोल्जर सीरम, और उस सीरम का नाम था सुधारस। तो जैसे ही भीम ने सुधारस को पिया, उसने खाली एक बाटी नहीं पिया बल्कि 100 बाटी पिया। और जैसे ही वो भीम ने सीरम को पिया, उसके डीएनए में जाके वो एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि सिमिलर डीएनए शेयरिंग की वजह से। बाद में पता चला कि सीरम पीने के बाद भीम के अंदर 10,000 एलिफेंट की शक्ति आ चुकी थी। और एक फैक्ट अगर आपको मैं बता सकूं तो कि सुधारस जो है वो समुद्र मंथन के टाइम में ही निकल चुका था। उसका मतलब एक काइंड ऑफ समझ लीजिए आप लोग बाई प्रोडक्ट। सुधारस जो है वो आपका समुद्र मंथन का ही बाई प्रोडक्ट है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे महाभारत के युग में सिर्फ ये सीरम की शक्ति या सीरम जिसने लिया था, या जिसे हम सुधारस बोल रहे हैं, वो सिर्फ भीम के पास ही मौजूद थी। भीम के खून में, भीम के डीएनए में ही मौजूद थी, और किसी के पास ये शक्ति नहीं थी। ये तो हो गई कहानी, पर सब मेरे और आपके मन में एक ही सवाल बन रहा होगा कि उस जमाने में ये सीरम थी तो आज कहाँ गई, और ये क्या कितनी सच है और ये कितनी झूठ है, हमें क्या मालूम। इसका कोई प्रूफ है या इसका कोई एविडेंस है? यही सबसे बड़ा सवाल बनता है इस पूरे कहानी का, इस सुपर सोल्जर सीरम का। तब तक के लिए आपको पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 3 में मैं आपको पर्टिकुलरली अशोका, वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर से जुड़े हुए ये सीरम का असली कहानी बताऊंगा, और कैसे ये 9 इल्यूमिनाटी का शुरुआत हुआ था और कैसे ये सीरम का ही असली शुरुआत हुआ था। सारे जड़ का कहानी मैं आपको पार्ट 3 में ही खत्म कर दूंगा। ये तो मैं आज आपको ले गया पुरानी कहानी पे, पर जस्ट अभी के समय का मैं आपको लाइव एविडेंस दूंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। पार्ट 3 के लिए वेट करिए, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, आपका जो मर्जी आप ही का है। और कमेंट जरूर करिएगा पार्ट 3 के लिए, तभी मैं पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो बनाने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर। थैंक यू।